एक मिनट, अब स्टार्ट हुआ है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरा नाम है अनामिका चंद्राकर। मैं मंदसौर मध्य प्रदेश जिले से हूँ और मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेशन को लेने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और आज का हम सेशन यहीं से स्टार्ट करेंगे। मेरा टॉपिक है योगिक प्रैक्टिसेस फॉर हेल्दी लंग्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे हमारे लंग्स के बारे में, हमारे ऐसी प्रैक्टिसेस जो ना सिर्फ हमारे लंग्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, हमारे लंग्स को एक अच्छा एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं और साथ ही हमारे लंग्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। तो हम बात करेंगे उन आसनों और उन प्राणायाम के बारे में और उन ब्रीथिंग टेक्निक्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच, आप सबने ज्वाइन किया। हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। तो पहले हम अपना सेशन ओम चैंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप आ जाइए अपनी मैट पर और किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, चाहे वो वज्रासन हो, सुखासन हो, जिसमें भी आप बैठना चाहें। तो मैं अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ चुकी हूँ। मैं सुखासन को प्रेफर करती हूँ मैक्सिमम टाइम। अब आप अपनी कमर सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। दोनों हाथों को लाइए नमस्कार मुद्रा में और हम करेंगे ओम का उच्चारण। अपने हाथों को रिलीज करें, आंखें खोल लें। अब हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं आगे आने वाले आसनों के लिए और आगे आने वाली प्रैक्टिसेस के लिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हाथों को ले जाइए ऊपर, स्ट्रेच कीजिए, इंटरलॉक बनाइए फिंगर्स को, स्ट्रेच योर बॉडी अप, होल्ड कुछ सेकेंड्स वहां रुकिए और धीरे से वापस आ जाइए। एक बार फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर और स्ट्रेच कीजिए, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आइए। ये प्रैक्टिस हम 2 से 3 बार करेंगे। एक बार फिर से स्ट्रेच अप एंड डाउन। अब करेंगे साइड पर बेंडिंग। तो अपने राइट हैंड को उठाइए और बेंड कीजिए लेफ्ट साइड, फिर वापस आएंगे। अपने लेफ्ट हैंड को उठाइए, जाइए राइट साइड, फिर से वापस, अगेन राइट हैंड अप, जाइए लेफ्ट साइड, वापस आएंगे, लेफ्ट हैंड अप और राइट साइड जाइए। इस तरीके से हम ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट। रखिए अपने दोनों हाथों को घुटने पर, लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट नी पर एंड ट्विस्ट योर बैक। कुछ समय रुकेंगे वहां पर। शुरुआत में आप 5 सेकंड रुक सकते हैं, 10 सेकंड रुक सकते हैं। धीरे धीरे आप चाहें तो अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। दूसरे साइड से करेंगे। धीरे से वापस आ जाइए। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे खड़े होकर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो हमारे जॉइंट्स को मूवमेंट देंगे। जैसे कि हम शुरुआत करेंगे अपने शोल्डर रोटेशन से। तो बिल्कुल सांस लेते हुए सांस को रोकेंगे नहीं हम बिल्कुल भी। योगा में मेन रोल होता है आपकी ब्रीथिंग टेक्निक का, तो कहीं भी आप सांस रोकेंगे नहीं। आपकी श्वास को नॉर्मल रखें। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ओके, रिवर्स।
ठीक है, कुछ राउंड्स हम रिवर्स करेंगे। उसके बाद स्ट्रेच कीजिए, मिलाइए अपनी एल्बोज को, सांस लीजिए, चेस्ट एक्सपांड कीजिए, सांस छोड़िए, चेस्ट रिलैक्स, एल्बो टच। इस तरीके से हम ये मूवमेंट करेंगे कुछ 5 से 7 बार, और फिर करेंगे हम क्रॉस मूवमेंट। ये आपके लंग्स को एक एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रहा है, आपकी ब्रीथिंग को इम्प्रूव करता है, आपका जो ब्रीथिंग पैसेज है उसको क्लीन करता है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे ट्रंक रोटेशन। तो अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और आपके राइट टो से लेफ्ट टो तक बिल्कुल घूमते हुए एक सर्कल क्रिएट करेंगे हम। इस तरीके से हम ये सर्कल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है। आपके लोअर लिम्स से लेकर के आपके अपर लिम्स कंप्लीटली इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एक अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है। साथ ही कुछ लोअर लिम्स की एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। तो हम फॉरवर्ड लंजिंग करेंगे, धीरे से वापस आइए, कुछ समय रुक के, साइड चेंज, डाउन एंड अप, साइड, वापस आएंगे, कुछ हम साइडवर्ड लंजिंग करेंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फिर जाइए राइट साइड, फिर जाइए लेफ्ट साइड। ओके, इस तरीके से हम 2 से 3 रेपिटेशन साइडवर्ड लंजिंग के कर लेंगे। लास्ट हम करेंगे 3 टचेस, जिसमें आपकी कंप्लीट बॉडी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो पोजीशन आपको पहला टच आपके पंजों को देना है, दूसरा जमीन को, तीसरा अंदर आपके पैरों के पीछे, और फिर ऊपर आके आपको हल्का सा बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। तो हम ये करेंगे 3 से 5 बार। इस तरीके से हम इसे 3 से 5 बार करेंगे। इंटेंसिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप जल्दी जल्दी करना चाहें, अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप कर लीजिए, यदि नहीं तो आप आराम से कीजिए, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसनों की जो हेल्प करते हैं आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। उन्हें न सिर्फ ऑक्सीजन कैपेसिटी, बाकी और भी कोई डिसीज जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इन बीमारियों में भी आपके लंग्स को हेल्प करते हैं जल्दी रिकवर करने में। तो हम शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे आसनों से, जिसके लिए आप खड़े हो जाइए अपनी मैट पे, अपने दोनों पैरों में आपके शोल्डर के बराबर हम गैप रखेंगे। फिर ताड़ासन करेंगे हम यहाँ से। तो ले जाइए अपने हाथों को ऊपर, इंटरलॉक कीजिए और अपने पंजों पर आइए। शुरुआत में ताड़ासन करना, क्योंकि यह कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज है। तो न सिर्फ ये आपके पैरों की मसल्स, बकायदा आपके पूरे साइड मसल्स को, आपके शोल्डर्स को एक अच्छा स्ट्रेच प्रोवाइड करती है। सांस लेके लंबी गहरी। ताड़ासन में हम कुछ वॉक भी कर सकते हैं इस तरीके से, स्ट्रेच अप, वॉक फॉरवर्ड, सांस लेते रहिए, वॉक बैकवर्ड, अगेन वॉक फॉरवर्ड, वॉक बैकवर्ड। इस तरीके से हम कुछ वॉक्स भी कर सकते हैं जो हमें बहुत मदद करती है। अब आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है तो हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा सूर्य नमस्कार, अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार के लिए हम यहाँ पर 1 राउंड करेंगे। वैसे आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए 2 से 3 राउंड मध्यम स्पीड से आप कर सकते हैं। तो रेडी करेंगे, शुरू करेंगे हम अपना सूर्य नमस्कार। 1, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाएं और फिर लाएं अपनी चेस्ट के पास। काउंट 2, सांस छोड़ते हुए हाथों को ले जाएं ऊपर, एक्सेल, सांस लेते हुए बीच में आएंगे और सांस छोड़ते हुए हम जाएंगे पोजीशन नंबर 3 में। Count 4, inhale, left leg back, exhale, hold the position. Count 5, श्वास का ध्यान रखें, आपकी श्वास रुकनी नहीं चाहिए, आपकी श्वास चलते रहना चाहिए। श्वास रोकने का मतलब होता है कि आप अपनी आसन की डिफिकल्टी को बढ़ा रहे हैं। Count 6, अष्टांगासन। ये पोज आजकल मेडिकली भी एडवाइज्ड है। अगर किसी को
ऑल ऑफ सडन ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ये हमारे योगा से निकला हुआ है। काउंट 7, काउंट 8, काउंट 9, काउंट 10, काउंट 11 एंड काउंट 12। तो ये था सूर्य नमस्कार का एक पूरा राउंड। ये अगर आप नहीं कर सकते हैं इतनी पूरी साइकिल, तो हम इसे कुछ बाय पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं वो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, टच एंड अप। इस एक्सरसाइज में जब आप सांस छोड़ते हैं तो नीचे जाते हैं, आप सांस लेते हैं ऊपर जाते हैं। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपके लंग्स को एक अच्छा एक्सपेंशन मिलता है, जब आप नीचे जाते हैं तो हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। तो यह हेल्प करता है आपके लंग्स को फ्लेक्सिबल बनाने में। तो ये हो गया सूर्य नमस्कार। अब हम बात करेंगे कुछ आसनों की। तो हमने ताड़ासन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगला आसन जो हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए आपको क्या करना है, हाथों को साइड से उठाते हुए ले जाएं ऊपर, सांस ले लंबी गहरी, स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को अच्छे से और सांस छोड़ते हुए जाएं नीचे। जितना भी समय आप रुक सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। अगर आप एक रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर हैं तो आप ज्यादा भी रुक सकते हैं। यदि आप नहीं हैं तो शुरुआत करें 5 सेकेंड से या 10 सेकेंड से। और इस आसन को हम 2 बार कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला राउंड आसन हम करेंगे अर्ध चक्रासन। तो खड़े हो जाइए, अपने पैरों को पास करके, हाथों को साइड में रख के, दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए ले जाइए ऊपर और झुकिए पीछे। धीरे से हम वापस आएंगे। ध्यान रहे किसी भी आसन में आते वक्त या जाते वक्त हमें जग नहीं देना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरा आसन जिसे हम कहते हैं अर्ध चक्रासन। नेक्स्ट हम करेंगे द्विभुज कली चक्रासन। जब हम इस आसन को करते हैं और हमारी मिडिल बॉडी को पीछे लेके जाते हैं तो इसमें हमारे लंग्स को, हमारा जो चेस्ट कैविटी है उसके सारे ऑर्गन्स को एक कंप्लीट, एक साइड से स्ट्रेच होता है, एक साइड से इसमें कंप्रेशन होता है। तो ये हेल्प करता है एक अच्छे ब्लड फ्लो के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों हाथों को सामने से राइट साइड से घूमते हुए ले जाएंगे पीछे की ओर, कुछ समय वहां रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। यही सेम एक्सरसाइज हमें लेफ्ट साइड से करनी है। सांस छोड़ते हुए जाइए पीछे, सांस लेते हुए आइए वापस आगे, रिलीज। सांस लीजिए लंबी गहरी, 1 से 2 नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। इसके बाद हम अगले आसन पे जाएंगे। हर आसन के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप लेते रहिए अपनी बॉडी को नॉर्मल करने के लिए। अब हम करेंगे अर्धचंद्रासन। तो आपके दोनों हाथ साइड में उठाइए, अपने राइट हेड को ले जाइए कान के पास और बेंड कीजिए लेफ्ट साइड। आपका ये कंप्लीट पोर्शन स्ट्रेच होता है। इस साइड आपका जो राइट लंग है इसमें हल्का सा प्रेशर होता है, ठीक है। आपको कंप्लीट स्ट्रेच मिलता है, एक साइड आपको प्रेशर आता है। इस तरीके से ये भी हेल्प करता है आपकी बॉडी में एक अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, साथ ही साथ एक अच्छे स्ट्रेच के लिए, एक अच्छे मसाजिंग इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो अब हम अगले आसन पे जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे वीरभद्रासन। तो अपने पैरों को खोलें और राइट साइड घुमा लें। राइट साइड घूमने के बाद अपने राइट लेग को मोड़ें थोड़ा सा। आपका जो एंगल है कोशिश कीजिए कि वो 90 डिग्री का बन जाए पैर से थाई का। अगर नहीं बनता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम पोजीशन को एडॉप्ट कर लेते हैं। अब घूम जाइए अपने पैर के डायरेक्शन में, हाथों को ले जाइए ऊपर, हल्का सा पीछे झुकेंगे, हाथ नमस्कार मुद्रा में। फील कीजिए आपके लोअर एब्डोमेन से आपके अपर चेस्ट तक कितना अच्छा स्ट्रेच आपको ये आसन देता है। तो इस आसन के साथ हम इसको लेफ्ट साइड से भी करेंगे, सिर्फ एक साइड से नहीं करना है
क्योंकि ये कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज के रूप में आपको इफेक्ट देता है। और धीरे से वापस इस तरीके से हमारा वीरभद्रासन हुआ। एंड द लास्ट आसन हम करेंगे वृक्षासन। तो वृक्षासन के लिए आपको अपना एक पैर मोड़ना है। आप राइट से या लेफ्ट से जिससे भी चाहें स्टार्ट कर सकते हैं। तो मोड़िए अपने पैर को, रखिए अपने लेफ्ट लेग की इनर थाई में, दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच किए हुए। ध्यान लगाइए अपनी श्वास की गति पर और धीरे से वापस। ये हो गए हमारे कुछ ऐसे आसन जो हम खड़े होके कर सकते हैं। अब जो लोग खड़े होके नहीं कर सकते हैं ज्यादा आसन या जल्दी थक जाते हैं, तो ऐसे आसन हैं जो आप बैठ के कर सकते हैं, जो आप लेट के भी कर सकते हैं। तो बैठ जाइए अपनी जगह पर, पैरों को सीधा कर लीजिए। पैरों को सीधा करने के बाद मोड़िए अपने लेफ्ट लेग को घुटने से। हम करेंगे जानु सिरासन। सांस छोड़ दीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, हाथों को ले जाइए ऊपर और सांस छोड़ते हुए जाइए नीचे। इस तरीके से हम जानु सिरासन को कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स हम होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों के साथ हम पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। यदि आप पश्चिमोत्तानासन नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ जानु सिरासन भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर, सांस छोड़ते हुए जाइए नीचे। जितना भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है उतना जाइए। आपके लिए इतना भी बहुत ज्यादा हो सकता है, इतना भी बहुत ज्यादा हो सकता है। पर ध्यान रखिए कि आपकी चेस्ट एकदम खाली हो जाए, आपका पेट तो धीरे से वापस सांस लेते हुए ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में रख दीजिए। अगला आसन जो हम करेंगे वो है वक्रासन। तो वक्रासन के लिए हम अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। वक्रासन के लिए आप अपनी पोजीशन में आ जाइए। अपने लेफ्ट लेग को मोड़ लीजिए घुटने से, लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे। जब आपने लेफ्ट हैंड पीछे रखा तो आपका ये कंप्लीट क्लैविकल रीजन, जिसे हम अपर चेस्ट भी बोलते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेच हो चुका है। अब अगर आप क्रॉस कर सकते हैं अपने हाथ को तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। और देखिए पीछे की तरफ। कुछ सेकंड रुकने के बाद वापस आएंगे। पहले आपकी गर्दन, फिर आपका हाथ, फिर पीछे गया वाला हाथ और आपका पैर। इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी करेंगे। वापस आएंगे, पैरों को सीधा करेंगे एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे वो होगा बालासन। अभी हमने जो आसन किए हैं, सांस लीजिए लंबी गहरी और नीचे जाइए। कुछ समय रुकिए इस पोजीशन में, ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगी। फिर धीरे से वापस आ जाइए। ओके, अगला आसन हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन करने के लिए आप वज्रासन में बैठे रहिए। आपके पैरों की पोजीशन पीछे, आपके पैर मिले हुए रहेंगे इस तरीके से, और आपके जो पटक से वो जमीन पर रहेंगे। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड को उठाइए क्रॉस, राइट हैंड को उठाइए क्रॉस, स्ट्रेच कीजिए अच्छे से अपनी चेस्ट को, आपका बैक स्ट्रेट रहेगा। इस पोजीशन को आपको कुछ समय होल्ड करना है। जब हो जाए हाथों को रिलीज कीजिए और फिर से अपने हाथों को पोजीशन को चेंज करेंगे। जैसे आपका राइट हैंड रखिए पहले और लेफ्ट हैंड रखिए बाद में। इस तरीके से हम इस पोजीशन को कर सकते हैं उस समय होल्डिंग के साथ। तो ये हुआ हमारे बैठ के करने वाले आसन। इस पोजीशन में हम आखिरी आसन करेंगे, वो है उष्ट्रासन। ये आसन बहुत बेनिफिशियल है, पर उन लोगों को नहीं करना है जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है, या फिर वो कर सकते हैं बिना गर्दन को पीछे डाले। तो कैसे करना है हमें,
हाथ दोनों सामने, 1 बाय 1 लेके जाइए। होल्ड। जिन्हें हाई बीपी है वो गर्दन ना झुकाएं, सिर्फ अपनी चेस्ट को एक्सपांड करके रखें और होल्ड करें। धीरे से वापस आ जाइए। ये असर उन लोगों को भी नहीं करना है जिनका रिसेंटली कोई एब्डोमेन रीजन में सर्जरी हुई है या जिन्हें हर्निया या कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का सीरियस प्रॉब्लम है। ओके, अब आप बैठ जाइए अपनी जगह पर। अब हम ऐसे कुछ आसन करेंगे जो हम लेट के भी कर सकते हैं। तो आप स्ट्रेट लेट जाइए अपनी बैक पर। ओके, थैंक यू आप लोगों के अच्छे रिव्यूज के लिए। हम नेक्स्ट आसन की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। तो हमें जो नेक्स्ट आसन करना है वो है लेट कर। तो उसके लिए आप सीधे अपनी मैट पर लेट जाइए और हाथों को ले जाइए पीछे और उठाइए अपनी गर्दन को और अपनी सर के बल आ जाए। आपका जो टिप ऑफ हेड है वो ग्राउंड पे होना चाहिए। आपका चेस्ट उठा हुआ, कमर में एक आर्च और आपके दोनों हाथ आपकी थाइस पर। इस आसन में आपके गले में खिंचाव आता है। आपका जो ब्रीथिंग पैसेज होता है वो पूरी तरीके से खुला हुआ होता है। आपका चेस्ट, आपके लंग्स बिल्कुल एक्सपैंड होते हैं। तो जो आपके ब्रीथिंग पैसेज को क्लियर करके आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। धीरे से वापस हाथों को फिर से ले जाएं कान के पास। धीरे से गर्दन को रिलीज करें, राइट टू लेफ्ट देखें। इसके बाद हम अगला आसन करेंगे जो है सेतु आसन। तो अपने घुटनों को इस तरीके से मोड़ लीजिए और उठाइए अपने कमर को ऊपर की तरफ। अगर आप ज्यादा नहीं उठा पाते तो आप हाथों से सपोर्ट भी दे सकते हैं। धीरे से वापस आ जाइए, पैरों को सीधा कर दीजिए। इसका एडवांस फॉर्म आप चक्रासन भी कर सकते हैं। और अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी बैक, आपके शोल्डर्स की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको एक्सेस पेन या स्ट्रेन ना हो, तो आप चक्रासन को भी कर सकते हैं आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। चलिए, इसके बाद हम कुछ आसन करेंगे जो हम करेंगे पेट के बल लेटकर, जिनमें आपका पहला आसन आता है भुजंगासन। हाथों को ले जाएं चेस्ट के पास, उठाइए आपकी अपर बॉडी को। ध्यान रहे आपके पैर पीछे मिले हुए होना चाहिए, बहुत ज्यादा गैप नहीं रखेंगे। धीरे से वापस आइए कुछ समय रुककर और फिर मकरासन में रिलैक्स कीजिए। मकरासन बहुत अच्छी पोजीशन है जिसमें आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। और धीरे से वापस आ जाइए। अगला आसन हम करेंगे धनुरासन। यदि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है और आपको घुटनों का कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हैं धनुरासन। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत एडवांस करना है, आपके लिए ये भी एडवांस हो सकता है, आपके लिए ये भी एडवांस हो सकता है। होल्ड कीजिए और धीरे से वापस आ जाइए। रिलैक्स, मकरासन में सांस लीजिए लंबी गहरी। अगला आसन जो हम करेंगे विपरीत नौकासन। तो आपके दोनों हाथों को सामने रखें, सर को जमीन पर रखते हुए और प्लीज आपके ऊपर बॉडी और लोअर बॉडी को साथ में उठाएं। धीरे से वापस आ जाइए। इस तरीके से ये कुछ आसन थे जो आप लेट के कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए वो लोग ना करें जिन्हें लोअर बैक में प्रॉब्लम है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है या फिर आपके लोअर बैक में गैप कम है।
यहाँ हमारे कुछ आसन खत्म होते हैं। अभी हम कैट एंड काउ पोज करेंगे, जो कि बहुत हेल्प करता है आपकी ब्रीथिंग को इम्प्रूव करने में, साथ ही आपकी बैक मसल्स को रिलैक्स करने में। तो कैसे करेंगे? अपने टेबल पोज में आ जाइए आप लोग। टेबल पोज में आने के बाद सामने देखेंगे और अपनी बैक को राउंड करेंगे, चिन को अंदर ले जाइए। ये होता है आपका काउ पोज। और सांस छोड़ते हुए देखिए ऊपर कमर में गड्ढा बनाएंगे हम। चिन को बिल्कुल स्ट्रेच रखिए। फिर से सांस लेते हुए जाइए काउ पोज में, सांस छोड़ते हुए जाइए कैट पोज में। इस तरीके से हम 2 से 3 राउंड रोज कर सकते हैं, कुछ समय उस पोजीशन को होल्ड करके। यदि आप ज्यादा कर सकते हैं तो आप ज्यादा भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको फायदे होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो हम करेंगे ब्रीथिंग टेक्निक्स, मतलब आपके प्राणायाम। और ध्यान रहे कि जब आपने आसन कर लिए तो आसन के कुछ समय बाद खुद को थोड़ा सा रिलैक्स होने दें। शवासन में, मकरासन में आप लेट जाएं और अपनी बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग करें। जैसे कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स हम लेट के भी कर सकते हैं। आप लेट जाइए फ्लैट अपनी बैक पर, पैरों को घुटने से मोड़े रखेंगे हम। अब आपको क्या करना है, नाक से सांस लेना है और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। एक बार फिर से नाक से सांस अंदर, सांस बाहर। हम पल्सेड लिप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, जिसमें हम नाक से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं। हम नाक से सांस अंदर लेंगे और अपने मुंह की एक नली आकार संरचना बनाकर धीरे धीरे सांस अपने मुंह से निकालेंगे। तीन से 5 बार ये करेंगे हम। उसके बाद पैरों को सीधा कर दीजिए, अपने हाथ को लेफ्ट साइड करवट लीजिए और उठ के बैठ जाइए। बैठने के बाद आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन, जो भी आप पोजीशन में खुद को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस पोजीशन में बैठेंगे। अपनी कमर को स्ट्रेट रखें। अब हम करेंगे प्राणायाम। तो अपनी सांस को नॉर्मल करें। कुछ सांस लेंगे हम लंबी गहरी, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, प्राणायाम के लिए, क्योंकि प्राणायाम एक बहुत ही डीपली इफेक्टिव प्रैक्टिस है जो कि आपकी बॉडी में अंदर तक काम करती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियली ही काम करेगा। जिस तरीके से एब्स बनाने के लिए क्रंचेस करना जरूरी है, उस तरीके से लंग्स के लिए भी प्राणायाम बहुत जरूरी है। हम अपने लंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कुछ ब्रीथिंग करेंगे पहले, जो कि हमारे लंग्स को प्रिपेयर करेगा आगे आने वाले और प्राणायाम्स के लिए। पहले हम करेंगे चेस्ट ब्रीथिंग, जिसमें आपकी चेस्ट में आपको हवा भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाना है। महसूस कीजिए आपका हाथ अपनी चेस्ट पे रखिए, महसूस कीजिए आपकी चेस्ट ऊपर आई है और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए आपकी चेस्ट डाउन हो गई है। इस तरीके से हम करते हैं चेस्ट ब्रीथिंग।
इसके बाद जो हम नेक्स्ट ब्रीथिंग करेंगे वो हम करेंगे आपकी एब्डोमेन ब्रीथिंग। एब्डोमेन ब्रीथिंग में हम क्या करना है, हमें पेट को फुलाना है। हमारे क्या होता है जब हम सांस लेते हैं तो बहुत ही आपके लंग्स के लोअर लोब्स तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हम कभी भी उतने ध्यान से सांस लेते ही नहीं हैं। हम बस बैठे होते हैं, इस तरीके से हम बहुत ही अनअवेयर होते हैं अपनी सांस से। तो बिल्कुल आप सांस इतनी लंबी गहरी लीजिए कि बिल्कुल आपके पेट तक जाए, आपके डायफ्राम पे एक प्रेशर बने जो आपको पेट को फूलने में और भी हेल्प करता है। तो इसे हम डायफ्राम ब्रीथिंग भी कहते हैं। इसके लिए पहले एक नॉर्मल सांस लें, फिर धीरे से सांस लेते हुए अपने पेट को फुलाएं। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर ले जाएं। आप महसूस कर सकते हैं, अपना हाथ अपने पेट पर रखें इस तरीके से। इस तरीके से हम करते हैं एब्डोमेन और डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग, जो कि हेल्प करता है आपके लंग्स के लोअर लॉब्स तक, एक अच्छा इफेक्ट देता है आपको। इसके बाद हम जो आखिरी ब्रीथिंग है जिसे हम कहते हैं क्लैविकल ब्रीथिंग, अपर चेस्ट की और शोल्डर्स की। हम सांस लेंगे, शोल्डर्स को उठाएंगे, शोल्डर रिलैक्स, सांस बाहर। इस तरीके से रोजाना हम इन ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं 4 से 5 बार। आप ऑफिस में हो, आप घर पे हो, आप कहीं भी हो, जब आप खाली बैठे हुए हैं आप ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। समय कम लेती हैं और ज्यादा असर करती हैं आपके शरीर पर। ओके, इसके बाद हम अगला प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी सांस लेनी है, पर ध्यान रखें कि आपकी श्वास पूरी अंदर जाके पूरी अंदर बाहर आ जाए। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी सांस लेनी है, हम सांस इतनी ले रहे हैं और छोड़ इतनी रहे हैं। अगर आप इतनी सांस ले रहे हैं तो इतनी ही सांस या इससे ज्यादा सांस आपको बाहर निकालनी है। आपके लंग्स को पूरा खाली करना है। तो हम रेडी हैं, हाथों को बिल्कुल अपने घुटने पर रख दीजिए। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, और हम इसे 20 बार करेंगे। जरूरी नहीं है आप 50 बार करें, 60 बार करें, 20 बार बहुत होता है। तो हम शुरुआत में बहुत हल्की गति रखेंगे, फिर धीरे धीरे हम गति को बढ़ा देंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। अब अपनी सांस की गति को बढ़ाइए। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। और स्पीड बढ़ाएंगे। और इसके तुरंत बाद आपके 20 स्ट्रोक्स कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे सूर्य वेदी, जिसमें आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है, राइट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से फिर से सांस को बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है आपका भस्त्रिका का एक राउंड। आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। समय के साथ आप अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। कुछ समय रिलैक्स कीजिए। अक्सर भस्त्रिका के बाद थोड़ा सा हैवी फील होता है, सिर भारी भारी लगता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसे महसूस करें, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। अगली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो हम करेंगे कपालभाति, जो कि हमारी षट क्रियाओं में से एक है, जो हेल्प करती है हमारे लंग्स को, हमारे ब्रीथिंग पैसेज को बहुत अच्छे से क्लीन करने में। उसके लिए हम एक बार कुछ नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। पहले
उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लीजिए, एक्सेल, इनहेल, और अब अपनी सांस को झटके से बाहर निकालेंगे। इस प्रकार हम अपने पेट को अंदर धकेलेंगे और श्वास को बाहर निकालेंगे। आप अपने कंधों को ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी इंटरनली एक एक्सरसाइज है जो आपके लंग्स के थ्रू आपकी बची कुची CO2 को बाहर निकालने का काम करती है। आप अपने पेट पे हाथ रख के देखिए कि आपका पेट अंदर जा रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। आवाज निकालने के लिए ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत है। आपको इंटरनली ही उतना फोर्सफुल एक्सेल करना है कि आपका साउंड क्रिएट हो जाए। इस तरीके से हम कपालभाति करेंगे 2 से 3 बार। आप शुरुआत में 20 स्ट्रोक से स्टार्ट कर सकते हैं यदि आपने कभी भी नहीं किया है, और अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप 30 स्ट्रोक्स, 60 स्ट्रोक्स आराम से कर सकते हैं, या फिर आप अपनी समय सीमा के साथ कर सकते हैं। 1 मिनट तक कीजिए। 1 मिनट में आपको इतने स्ट्रोक्स करने हैं। 60 प्लस, ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं। कपालभाति आपको बहुत हेल्प करता है, ना सिर्फ लंग्स क्लियर करने में, ये आपका मेटाबॉलिज्म रेट इंप्रूव करता है। आपके पेट पर कभी भी फैट नहीं जमने देता है। अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपकी पेट का जो थुलथुलापन होता है, जो फैट स्टोरेज ज्यादा होता है, आपके टायर्स बन जाते हैं, उस चीज को भी ये बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इसके बाद हम जो आखिरी करेंगे वो करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाथों की हम बनाएंगे प्रणव मुद्रा। आपकी बैक स्ट्रेट होगी, कंधे से नहीं रखेंगे, ठीक है। प्रणव मुद्रा के लिए आपकी 5 फिंगर से, जिसमें से आपके इंडेक्स फिंगर और आपके मिडिल फिंगर को फोल्ड कर लीजिए, और लेफ्ट आपके थंब से आपके राइट नोस्ट्रिल को, और आपकी ये दोनों उंगलियां बंद करेंगी आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल को। तो इस तरीके से हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे हम अनुलोम विलोम का अभ्यास। जब आप नोस्ट्रिल ओपन रखते हैं, जब आपकी उंगलियां फ्री हैं, तो आप उसे माथे के बीच में आज्ञा चक्र पर रखें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, वापस अपने थंब को आज्ञा चक्र पे लाएं, और राइट नोस्ट्रिल से सांस बाहर निकाल दें। फिर राइट नोस्ट्रिल से आपने सांस ली है, आपका थंब राइट नोस्ट्रिल को बंद करेगा और आपकी फिंगर्स आपके आज्ञा चक्र पे, और लेफ्ट साइड से आप सांस को बाहर निकाल दीजिए। इस तरीके से अनुलोम विलोम का एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। हम ये कम से कम 5 से 7 बार करेंगे शुरुआती समय में। धीरे धीरे हम 11 राउंड, 21 राउंड तक जाते हैं, और कम से कम 3 राउंड करेंगे, तब हमें इसका पूरा फायदा मिलता है। अब आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो इसमें ध्यान रखिए कि आपने जितने समय में अपनी श्वास अंदर ली है, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, जितने भी सेकेंड्स में आपने अपनी श्वास को अंदर लिया है, या तो उसके बराबर समय में आप श्वास को बाहर निकालें, या फिर उससे ज्यादा। हो सकता है कि आप दुगने समय में धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तब आप निकाल पाएंगे। पर यदि आप 5 सेकेंड में सांस ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड में आप सांस को बाहर निकालें, पर उससे कम नहीं, क्योंकि जितनी सांस हमने अंदर ली है उतनी सांस हमें बाहर निकालना भी है। तभी तो हमारे लंग्स को अच्छा एक एक्सरसाइज मिलेगा, एक अच्छा हमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला मूवमेंट मिलेगा। तो उसके लिए जरूरी है या तो बराबर समय में सांस निकालें, या दुगने समय में, या उससे ज्यादा समय में आप सांस को बाहर निकालें। तो हम अनुलोम विलोम की कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। धीरे से सांस लीजिए, धीरे से सांस छोड़िए।
इस प्रकार हम अनुलोम विलोम की कुछ प्रैक्टिसेस करके हम खत्म करते हैं आज का हमारा सेशन। यहीं पर ये थे वो सारे आसन, वो सारे प्राणायाम जो न सिर्फ आपके लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं, बाकी बाकायदा क्लियर करते हैं आपके ब्रीथिंग पैसेज को, जो कि आपकी नाक से शुरू होकर आपके लंग्स तक जाता है। आपके लंग्स नाक की पूरी सांस से अंदर जाती है, वहाँ पर बहुत छोटी छोटी प्रोसेस में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल जाती है। तो इस कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक अच्छा एक्सरसाइज देना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिए कि आप जब भी लंग्स के लिए एक्सरसाइज करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग करें, क्योंकि समय होता है जब आपके आसपास की जो हवा होती है, जो वातावरण होता है वो बहुत शुद्ध होता है, एक्स्ट्रा पॉल्यूशन नहीं होती, ना ही गाड़ियों की आवाज़ होती है, अच्छी हवा चल रही होती है, आपका मन भी शांत होता है। तो सुबह सुबह अपनी बॉडी को एक अच्छा एक्सरसाइज प्रोवाइड करें और हेल्दी रहें। अब हम अपना समापन करेंगे ओम ओम और 3 शांतियों के जाप के साथ। तो आप बैठ जाएं, कमर सीधी करके, सांस अंदर, सांस बाहर, लाएं अपने हाथों का नमस्कार मुद्रा में, सांस अंदर लेंगे और एक्सहेल करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। Once again, inhale deeply. शांति शांति शांति। कुछ समय बैठे इसी अवस्था में, महसूस करें आपकी ओम चैंटिंग के द्वारा उत्पन्न किए हुए वाइब्रेशन को, अपने शरीर में फ्लो हो रही एनर्जी को। रगड़िए अपनी हथेलियां आपस में, लगाइए अपनी आंखों पर और धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम अपना सेशन खत्म करते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे।